प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 11वें पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय, अर्थात संगठित समूह को हराना बड़ा ही कठिन है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया या गुरैया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, समय बीतने पर उसकी संतानें हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका विलपत, इसके कारण वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसका विलाप सुनकर कठफोड़वे नामक पक्षी ने दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे, हे प्यारी चिड़िया, किमर्थम विलपसी, तुम क्यों रो रही हो? चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणार्वा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अन्यत। इसके बाद कठफोड़वा उसे वीणार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, जल्दी ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदिताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज़ करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिसके कारण वह आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंदर मैं रहूँगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज़ को सुनकर वह गड्ढे को तालाब मानकर उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। इसके बाद वैसा करने पर वह हाथी दोपहर के समय मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करते हुए उस बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, बहु नाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। यदि बहुत सारे निर्बल इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो उनको हराना बहुत ही कठिन है। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संगठित होकर रहना चाहिए। यदि हम संगठित होकर रहेंगे तो हम अपने से शक्तिशाली को भी पराजित कर सकते हैं। इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।